नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूएस की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, और अगर इसकी इंडिया से डील के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों से इसने 18 बिलियन डॉलर की डील की है इंडिया से, और अब ये कोशिश में है कि 7 से 8 बिलियन डॉलर की जो इंडियन नेवी का कॉन्ट्रैक्ट है 57 एयरक्राफ्ट कैरियर बोर्न फाइटर जेट के लिए, वो भी इसे मिल जाए, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोइंग ने अपने F-18EF वर्जन के जो सुपर हॉर्नेट का उसके टेस्ट शुरू कर दिए हैं स्पेशली इंडियन नेवी के लिए, और ये प्रूव करना चाहती है कि है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे ही उसके अंदर INS विक्रमादित्य हो जो अभी सर्विस के अंदर है, चाहे आने वाला INS विक्रांत हो जो 2022 तक आएगा, और चाहे ही INS विशाल हो जो अभी केवल ड्राइंग बोर्ड पे है, यानी जिसकी अभी कोई घोषणा भी नहीं हुई है। और अभी बोइंग और यूएस नेवी दोनों मिलकर प्रयास कर रही हैं, और वे F-18 सुपर हॉर्नेट के स्काई जंप को स्टार्ट करने के लिए अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर है, और इसके लिए वे सारी प्रेपरेशन पेटुक्सेंट रिवर के अंदर कर रहे हैं जो कि एक नेवल एयर स्टेशन है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये बताया जा सके कि हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए पूरी तरह से कंप्लायंट है। इसके अंदर STO-BAR कंप्लायंस भी है। और दोस्तों, STO-BAR का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर का वो ऑपरेशन है जिसके अंदर फाइटर जेट एयरबोर्न होने से पहले फ्लाइंग ऑफ करता है एक स्काई जंप से। ये एक तरह की स्लोप होती है जो फ्लाइट डेक के एंड पे बनी होती है, और बाद में जब एयरक्राफ्ट को लैंड करना होता है तो इसकी टेल हुक जो होती है वो एक तरह से एक वायर फैली होती है डेक के ऊपर, उसके अंदर अरेस्ट हो जाती है, जिससे ये कम दूरी के अंदर ही रुक जाता है। और इंडिया के ये INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों ही स्टोबार कैरियर्स है। हालांकि जो यूएस नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके अंदर जो फाइटर जेट लगाए जाते हैं स्पेशली सुपर हॉर्नेट, वे इस तरह से बिल्ड किए गए हैं कि वे कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी कर सके। इसे कैटोबार भी कहते हैं। इसके अंदर जो डेक का हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट होता है, और एक तरह से ऊपर नीचे आता जाता है मैकेनिकली, उसे फाइटर जेट के हिसाब से ऑपरेट किया जाता है। और जो हमारा INS विशाल होगा उसे कैटोबार कैरियर के रूप में बिल्ड किया जाएगा। और इस तरह से ये प्रूव किया जा रहा है कि सुपर हॉर्नेट स्टोबार और कैटोबार दोनों तरह के कैरियर से ऑपरेट कर सकता है, जिससे इंडिया को न तो अभी प्रॉब्लम होगी, न आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। और बोइंग ने यह भी कहा है कि हमने इसका स्काई जंप लेने से पहले कम से कम 150 के करीब इसके सिमुलेटेड टेस्ट किए हैं, और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि ये कैपेबल है स्काई जंप के लिए। और ये दोस्तों शोर बेस्ड स्काई जंप फैसिलिटी जो पेटुक्सेंट रिवर के ऊपर है, ये एक्चुअली F-35B लाइटनिंग 2 के लिए टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी, जहां से यह एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सके। लेकिन इंडिया ने भी ऐसी ही एक फैसिलिटी गोवा के अंदर भी बनाई थी स्पेशली इंडियन नेवी के तेजस फाइटर जेट यानी कि नेवल तेजस के लिए। और दोस्तों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने 57 ऐसे मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट के लिए 2017 के अंदर एक RFI जारी की थी, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके अंदर कहा गया था कि उन्हें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो डे और नाइट दोनों समय पे कैपेबल हो, ऑल वेदर हो, मल्टी रोल डेक बेस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, साथ ही जो एयर डिफेंस, एयर टू सरफेस ऑपरेशन, बडी रिफ्यूलिंग, रिकनिसेंस मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। और साथ ही इसके अंदर यह भी पूछा गया था कि क्या यह फाइटर जेट स्टोबार और कैटोबार ऑपरेशन के लिए कैपेबल है या नहीं। और हालांकि दोस्तों नेवल तेजस फाइटर जेट सफल हो चुका था, लेकिन नेवी ने ये सोचा कि सिंगल इंजन फाइटर जेट उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, पूरा पेलोड लेके नहीं जा सकता, जो कि एक कैरियर फाइटर के लिए जरूरी है। तो इस तरह से उन्हें ट्विन इंजन का फाइटर जेट चाहिए था, जिसके लिए इंडिया अब खुद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाएगा जो 2025 तक डेवलप हो जाएगा। और अभी इंडिया के इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो कंटेंडर है उसके अंदर सुपर हॉर्नेट के अलावा MiG-29K और KUB वर्जन है, इसके अलावा राफेल M वर्जन है और ग्रिपन E वर्जन है। और दोस्तों बोइंग का ये जो टेस्ट हो रहा है, स्पेशली उनका जो ऑफर उस समय ज्यादा आया है जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमें शोर बेस्ड फाइटर जेट ज्यादा इफेक्टिव लगता है, इसका कॉस्ट भी कम होता है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। और जनरल बिपिन रावत का भी कहना है कि हमारी प्रायोरिटी इस हिसाब से है कि एक्सपेंडिचर कम हो और इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सकें। और इसके अलावा बोइंग इंडिया के MMRCA के लिए भी
देख रहा है, जिसके अंदर 114 मीडियम फाइटर चाहिए। इसके लिए भी इसने अपना फाइटर जेट ऑफर किया है और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये F-15EX का ऑफर कर रहे हैं, जो कि F-15 का लेटेस्ट वर्जन है और यूएस एयरफोर्स के द्वारा भी इसे लिया जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों अब ये इंडियन एयरफोर्स और नेवी को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा फाइटर जेट उन्हें बाहर से खरीदना है, जबकि लोकल फाइटर जेट के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है दोनों सर्विसेज के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।